नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर और मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कई भाइयों के कमेंट आए कि सर आपका जो यानी कि पीछे का जो आप शब्द बोलते हैं वो समझ में नहीं आता। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा गोत्र है वो धामा है। आप यानी कि अरविंद धामा, धामा गोत्र है हमारा, यानी कि धामा। ठीक है दोस्तों। और देखे कमेंट भी कई भाइयों के आ रहे हैं कि सर आप बारिश बता रहे हैं और बारिश जो है मध्य प्रदेश के भागों पर हो नहीं पा रही है, कई इलाकों पर, और कुछ भागों पर होती है लेकिन कई इलाकों पर नहीं हो पा रही है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो समस्या है ये इस वजह से आ रही है कि मॉडलों में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। यानी कि जो जिस मॉडल पर मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं उसमें काफ़ी कुछ फेरबदलाव जो है वो हो रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं यहाँ पर कि सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी यूट्यूबर भाई हैं सभी इस चीज़ से परेशान हैं, क्योंकि आईएमडी की ही रिपोर्ट सभी जो है आईएमडी की ही रिपोर्ट देते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी कंपनी एजेंसी नहीं है जो मौसम की जानकारी दे। तो जितने भी मोबाइल ऐप बने हुए हैं या जितने भी यूट्यूबर भाई हैं सभी जो जानकारी मौसम की लाते हैं वे आईएमडी से ही जो है उपलब्ध उनको होती है और आईएमडी की ही वे जानकारी मौसम की आप सभी भाइयों को देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ भाई ऐसे भी हैं, उन्हें आईएमडी की जानकारी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने हिसाब से जो है वे मॉडिफाई करते हैं, अपने हिसाब से लेकर चलते हैं कि मध्य प्रदेश के इन जिलों पर आ रहा है तूफान, आज रात को 12 बजे आएगा तूफान, 2 बजे आएगा तूफान। तो इस तरह के भी हैं कुछ भाई, उन्हें जानकारी से लेना देना कुछ नहीं है, बस जो है बताना है और अपना व्यू निकलवाने हैं। तो देखिए, मैं इस तरह का तो काम दोस्तों नहीं करता और आप सभी भाइयों के जो है नक्शा भी आगे रखता हूँ, जो मुझे उसमें दिखता है वही मैं आप सभी भाइयों को बताता हूँ। लेकिन जो है उसमें फेर बदलाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बताए गए जिलों पर बारिश नहीं हो पाती है। और ये जो समस्या है दोस्तों, ये जब से मानसून आ जाता है और तब तक ये मानसून रहता है तब तक ये फेर बदलाव जो हैं वे होते रहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा जो है वो नहीं होते थे। देखिए, मानसून पहले भी आया है 2023 में भी, 22 में भी, 21 में भी। पहले होता क्या था कि मध्य प्रदेश के भागों पर अगर हमें बारिश दिख रही है तो बताए गए जिलों पर इतना तो हो जाता था कि भोपाल पर हमने बारिश बताई तो भोपाल पर जिले पर वो बारिश ना होकर विदिशा पर जा हुई या राजगढ़ पर जा हुई, लेकिन होती थी वो जरूर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भोपाल विदिशा पर हमने बारिश बताई, लेकिन वो बारिश भोपाल विदिशा पे तो हुई ही नहीं, वो पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर ही नहीं हुई, बस बादल आए और निकल गए, बारिश ही नहीं देखने को मिली। तो इस तरह की संभावनाएं जो है वो ज्यादा बन रही है और कहीं ना कहीं इस पर प्रकृति का भी देखे दोस्तों वो फर्क है, क्योंकि देखे पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा जो है वे कट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इतना कुछ फेर बदलाव मौसमी सिस्टमों में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस सभी पर आपकी क्या राय है जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मौसमी सिस्टमों में फेर बदलाव होने की वजह से आपका गुस्सा देके जायज़ हो जाता है कि सर आपने बारिश बताई थी और बारिश नहीं हो पाई। और देखिए, कई किसान भाई तो बिल्कुल ही जो डिपेंड रहते हैं वो मानसून आने के बाद यानी कि बारिश पर ही डिपेंड रहते हैं अपनी खेती बाड़ी को लेकर। लेकिन जब वहाँ पर जो नेट है वो बारिश दिखा रहा है लेकिन बारिश वहाँ पर होती नहीं, तो फिर गुस्सा तो लाजमी है, आप हो चाहे मैं हूँ, सबको आएगा। तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारी भी गलती दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर दिखता है वो ही मैं आप सभी को बताता हूँ। और उसमें अगर फेर बदलाव देखे कल तक हो जाता है तो फिर मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल क्या क्या मौसमी सिस्टम है। तो मानसून की जो ट्रफ है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के भागों पर इस समय भी बनी हुई है। इसकी संभावना ये थी कि ये लगभग उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अब फिलहाल के जो अपडेट मिल रहे हैं उनके मुताबिक ऐसा नहीं लग रहा कि ये उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगी, ये मध्य प्रदेश के भागों पर ही बनी रहेगी और बल्कि मध्य भागों की तरफ जो है वापसी नीचे की तरफ ही आएगी। जो सर्कुलेशन यानी कि
डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से बनकर आया था, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से होकर अब ये झारखंड के आसपास के भागों पर बना है, कमजोर हो चुका है, लो प्रेशर एरिया से सर्कुलेशन बन चुका है। एक सर्कुलेशन गुजरात के आसपास के भागों पर है, ऑक्सफोर्ड ट्रफ महाराष्ट्र के भागों पर बनी हुई है। हवाएं जो हैं काफी तेजी के साथ मध्य प्रदेश के भागों पर आ रही हैं, बंगाल की खाड़ी की भी और अरब सागर की। आप देख भी सकते हैं इधर से अरब सागर से भी हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर आ रही है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, और बंगाल की खाड़ी की भी हवाएं इस तरह से घूमकर मध्य प्रदेश के भागों पर आ रही है, यानी कि इस ट्रफ पर, जिसकी वजह से बारिश कई भागों पर जो है वो होने की संभावना लगातार बनी हुई है। और देखिए ये बात मैं भी मानता हूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य पर जिस तरह की बारिश आईएमडी के मॉडलों में दिखाई जा रही है, उस तरह की बारिश मध्य प्रदेश के रियलिटी में जिले पर नहीं हो पा रही है। यानी कि जो आप तो वहां पर उन जिलों में रहते हैं और आपके कमेंट में पढ़ता रहता हूं, तो आपके कमेंटों को देखकर नहीं लगता कि बारिश जो है इस स्थिति जो है वो काफी खराब है मध्य प्रदेश के भागों पर। कुछ जिलों पर तो हो रही है बारिश, आप सभी भाई कमेंट करते हैं, उसके लिए देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जिले में बारिश होती है आप वो भी मुझे बताते हैं, नहीं होती वो भी बताते हैं, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और लेकिन आपके ज्यादातर जो कमेंट हैं वे इसी बात को लेकर हैं कि सर बारिश नहीं हो पा रही है। तो जो मॉडल दिखा रहे हैं वो रियलिटी में बारिश नहीं हो पा रही है मध्य प्रदेश के भागों पर, ये बात मैं भी मानता हूं। तो इस तरह से जो मॉडल हैं वे फिलहाल बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 24 जुलाई में मध्य प्रदेश का किस तरह का मौसम है, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है, देखिए यहाँ पर कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश हो सकती है। इसमें आगर मालवा से, और हम यहाँ पर इसमें अलीराजपुर से, माफ़ कीजिएगा, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर के आसपास के भागों पर, उज्जैन, धार के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर रहेगा एक सर्कुलेशन, तो इन इलाकों पर अच्छी तेज बारिश हो सकती है। बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के भागों पर भी कुछ बादल रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है, या कुछ इलाकों पर सिर्फ ऐसा ही रहेगा कि मध्यम दर्जे की बारिश भी हो गई या बादल आते जाते देखने को मिले। नीमच, मंदसौर, रतलाम, गुना, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी देखने को मिल सकती है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि मॉइस्चर लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर आ रहा है। मानसून की ट्रफ जो है यहाँ पर बनी हुई है, इधर यहाँ पर सर्कुलेशन रहेगा, तो उसकी वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो ये भाग है अलीराजपुर से और बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल के आसपास के भाग और उज्जैन, धार के आसपास के भाग, यहाँ पर कई इलाकों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के भी भागों पर, क्योंकि यहाँ झारखंड के आसपास के भागों पर सर्कुलेशन है, मॉइस्चर यहाँ पर अधिक पहुंच रहा है, तो टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के आसपास के भागों पर, बालाघाट के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम या बारिश होने का आसार है। कुछ भागों पर ऐसा भी हो सकता है, इन जिलों के कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे बने हुए हैं, अगर ये मॉडल इसी तरह से रहता है तो, क्योंकि कल तक आने तक, यानी कि अगले 24 घंटों तक इसमें ही काफी कुछ फेरबदलाव जो है दोस्तों हो जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। यानी कि देखिए भोपाल के और विदिशा के आसपास के भागों पर, गुना के भागों पर फिलहाल की बारिश की कम संभावना है, लेकिन ये बारिश यहाँ पर पहुंच जाए तो इस तरह की जो है फेरबदलाव जो है वे काफी ज्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 25 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार जो है वो बनी हुई है। और यहाँ पर 26 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने का आसार है। 27 जुलाई में भी, 28 जुलाई में भी, 29 जुलाई में भी बारिश होने की संभावनाएं देखिए लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है, और कुछ भागों पर हो भी रही है, लेकिन कई भागों पर जो है वो नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम जो है फिलहाल बना हुआ है और रहेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।